और जब जावा आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें उसमें जो है बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं, और पीपीएल में तो उतना डिटेल में नहीं बताई गई हैं, लेकिन जावा में बहुत ही ज्यादा डिटेल में सारी चीजें, उसका प्रैक्टिकल जो है कॉन्सेप्ट भी वहां पे पूरा दिया गया है कि अगर आपको कंपाइल टाइम जो है या अर्ली बाइंडिंग आपको इम्प्लीमेंट करना है तो फंक्शन ओवरलोडिंग आप यूज करोगे, और अगर आप जो है लेट बाइंडिंग या उसी को डायनेमिक जो है पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं तो उसके लिए आप ओवरराइडिंग, तो फिर किस तरीके से आप इन्वोक करोगे थ्रू ऑब्जेक्ट, वो सारा कॉन्सेप्ट उसमें दिया है। इनहेरिटेंस के थ्रू आप रीयूजेबिलिटी को अचीव कर सकते हो हैं। इनहेरिटेंस में अगर आपने एक कोई फंक्शन बना लिया है बेस क्लास में या पेरेंट क्लास में, और आप उस क्लास से कोई दूसरी क्लास को जो है इनहेरिट करते हो, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली जो है चाइल्ड क्लास में सब क्लास में वो इनहेरिट हो जाती है। जैसे रियल सिनेरियो में हम लोग बात करें कि हमारे पेरेंट्स के बहुत सारे फीचर्स जो है इनहेरिट होके हैं हमको मिलते हैं। हो सकता है कि उनके तरह हमारा बॉडी जेस्चर हो, बिहेवियर हो, कंडक्ट हो, और उसके अलावा बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं जो हमको गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो वो सारी चीजें हैं जिसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करना है, और फिर नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, और फर्स्ट फिट, बेस फिट और वर्स्ट फिट ये क्या है, बडी सिस्टम क्या है, और किस तरीके से हम लोग जो है अगर हमें मेमोरी में डेटा को स्पेस एलोकेट करना है, तो वो सारी चीजें उसमें दी गई हैं। इनहेरिटेंस आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग C++ पढ़ोगे तो वहां पे इनहेरिटेंस आ जाएगा। C++ में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू एग्जिस्टिंग क्लास अगर है कोई, उसके प्रॉपर्टीज को, उसके एट्रीब्यूट्स को या उसके फंक्शंस को अगर आपको किसी दूसरे क्लास में यूज करना है तो थ्रू इनहेरिटेंस आप यूज कर सकते हो। C++ में हम लोग कॉलन यूज करते हैं एक्सटेंड करने के लिए, और जावा में हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड्स यूज करते हैं प्रॉपर्टीज या मेथड्स को जो है पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करने के लिए। तो लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा सिंटैक्स जो है डिफरेंस है, इसमें आप कॉलन यूज करोगे C++ में, और वहां पे एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड्स, तो वो यूज करो। तीन बजे से डिजिटल की क्या क्लास? यस सर। अच्छा, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्क्रीन शेयर हम करते हैं तो आप लोग भी देखते चलिएगा, उसे हम जो है एक्सप्लेन करते चलेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या है कि जो अभी तक इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग जो हम लोग पढ़े थे पैराडिग्म में, और या जो जिसको हम लोग उसी का जो एक्सटेंड वर्जन था जिसको हम लोग प्रोसीजर लैंग्वेज बोलते हैं या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स ये कि पहला प्रॉब्लम तो ये कि वो सिक्योर नहीं था, रिलायबल नहीं थी वो लैंग्वेज, पोर्टेबल नहीं थी, है ना, और मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी वो सब, मल्टी थ्रेडेड नहीं थी, है, डिस्ट्रीब्यूटेड को सपोर्ट नहीं करती थी। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे या बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइग्म में रिजॉल्व भी किया, ठीक है।
ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी होती है, जैसे आप एक ऑब्जेक्ट हो, है। ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट्स एंड इट्स बिहेवियर, ठीक। और एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू क्या करते हो आप? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो। आपका नेम है, वो आपका एट्रीब्यूट है या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपका एक जो है बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका एक डायमेंशन है, वो भी आपका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट है। आपके बिहेवियर्स हैं। आप स्टडी करते हो, आप टॉक करते हो, आप फाइट करते हो, आप जंप करते हो, ये सारी चीजें जो है। तो ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी होती है जिसका अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपनी स्टेट होती है, अपने बिहेवियर होती है। स्टेट का मतलब अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो लाइव मोड में हो, है। आप जो है क्लास जो है ऑफ हो जाएगा तो एक तरीके से आप क्या है? ऑफ मोड में हो जाओगे। या अगर आप अभी जो है दिन में आप जाग रहे हो तो लाइव मोड में हो, है। रात में आप सो जाओगे तो पैसिव मोड में। तो ऑब्जेक्ट की स्टेट भी होती है। और आप सराउंडिंग्स में देखोगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ उससे रिलेटेड क्लासेस आपको मिलेंगी। जैसे ह्यूमन बीइंग हमारे लिए क्लास होगी, तो क्लास क्या करती है? ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रक्चर, एक टेम्पलेट, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है। और ऑब्जेक्ट जो है क्लास को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू या ऑब्जेक्ट एक तरीके से क्लास का प्रतिरूप होता है, दैट रिप्रेजेंट द क्लास, जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्लास खुद को नहीं रिप्रेजेंट करती। तो ऑब्जेक्ट का जो है, अब रियल ऑब्जेक्ट भी होते हैं और आपके रियल एंटिटी हो गए, वर्चुअल भी होते हैं। वर्चुअल में घोस्ट उसका एग्जाम्पल है, तो रियल में आप एग्जाम्पल हैं। आप और एग्जाम्पल देख लीजिए कि घर में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो भी आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्लास हो गई। आप फैन ले लीजिए, एलईडी ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, ट्यूब ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, तो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वो चीज इसमें बताएगी। अब इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका जो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स में आपका जो है इनकैप्सुलेशन आता है, एब्स्ट्रैक्शंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, इनहेरिटेंस आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो यहाँ दिया देयर इज इनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन जो है वो कैप्सूल से बना हुआ है। कैप्सूल में आप कैप्सूल को कभी ब्रेक करके देखिए, ऊपर वाला ब्रेक करेंगे पार्ट तो उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स होगा, नीचे वाले में कुछ और होगा। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स होते हैं उनको एक सिंगल यूनिट में बाइंड किया जाता है, ठीक। दूसरा चीज आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कह सकते हैं इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन डिस्क्लोज ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर एंड हाइडिंग नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। अब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हो मार्केट में तो ये पूछते हो भैया ये डेल कंपनी है, इसकी गारंटी वारंटी क्या है, इसकी कॉस्ट या प्राइस क्या है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यही सब पूछते हो। अब ये नहीं पूछते हो कि इसमें मदरबोर्ड में जो है जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं या जो मेमोरी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, डेटा रजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो उसकी चिप किस में डिजाइन की गई, इंटेल ने डिजाइन की है कि आईबीएम ने डिजाइन की है, ठीक। वो किस में फंक्शनिंग उसकी होती है। ये सारी चीजें जो बैकग्राउंड डिटेल्स होती है वो आप नहीं पूछते हो, और ना ही वो वेंडर जो है कंप्यूटर वेंडर आपको बताएगा, वो हाइड कर लेता है वो सारी। तो इस तरीके से ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, तो वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग की जगह कहीं कहीं पे आपको एब्स्ट्रैक्शंस भी मिलेगा। C++ और जावा में जब आप जाओगे तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग ना होगी, वो ब्रैकेट में लिखा रहेगा और वहां पे आ जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। अंडर सर्टेन कंडीशन इनहेरिटेंस ऑफ ऑपरेटर इंप्लीमेंटेशन इज परमिटेड। अब यहाँ पे ये है कि इनहेरिटेंस आ गया। अब इनहेरिटेंस के द्वारा क्या है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को अचीव किया जाता है। एक आपने मेथड्स बना लिया, उसको आप फर्दर बार बार यूज करते रहिए, आपको दोबारा सेम जो है कोड जनरेट नहीं करना पड़ेगा। उससे ओवरऑल होता क्या है कि सिस्टम की इफिशियंसी इंप्रूव होती है, ठीक। तो ये सारी चीजें टाइप्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन अनदर इफ दे आर कॉम्पेटेबल। अब सब्स्टिट्यूशन कब होगा? जब दो डिवाइसेस हैं कॉम्पेटेबल टू ईच अदर होगी, तब आप एक की जगह दूसरे को आप यूज कर सकते हो, दूसरी की जगह फर्स्ट को यूज कर सकते हो, तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ऑपरेटर्स आर सिलेक्टेड डायनेमिकली डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल टाइप। ऑपरेटर्स क्या है कि C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है। ये एक्चुअली में यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म जो है, पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मैनी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जावा में पढ़ेंगे तो हार्वर्ड सील्ड एक बुक है, ब्लैक बुक जावा के लिए,
और उसमें हर्बर्ट सील उसके राइटर का नाम, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए कि आप घर में अगर पपी पाल लेते हो और जब आप आते हो, आप ओनर हो, मान लिया आप आते हो, तो पपी क्या करता, बार करता। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, फंक्शंस जो है वो वेरी करेगा। यानी कैसे, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मान लिया कि पपी ऑब्जेक्ट है और उसका फंक्शन है बार के करना। वो अपने ओनर को देखेगा तो भी बार करेगा, वो कैट को देखेगा तो भी बार करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी है या कान आन खड़े हो जाएंगे उसके और तेजी से चिल्लाने लगेगा। थीफ को देखेगा तो भी वो बार करेगा। तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फंक्शंस जो है वो अपने फॉर्म को चेंज करता है। इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली प्लस मॉर्फिज्म से ये बन के बना, तो मैनी फॉर्म। जब हम एक फंक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट क्लास के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब यूज करते हैं तो उसका फॉर्म, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट बोथ द डेटा एंड ऑपरेशंस ऑन द डेटा। अब ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन को हम लोग क्लास के थ्रू अचीव करते हैं। आप क्लास जब डिजाइन करोगे तो क्लास में आपका ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स या जिसको हम लोग एट्रीब्यूट या डेटा बोलते हैं, और उन डेटा पे अगर ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है तो वो उसका बिहेवियर या मेंबर फंक्शंस कहलाता है। तो वही बोला है, ऑब्जेक्ट्स इनकैप्सुलेट बोथ द डेटा एंड द ऑपरेशंस ऑन द डेटा। ऑपरेशंस आर usually called methods and are sent as a message to an object। अब ऑपरेशंस जो होते हैं वो यूजुअली या सिंपल वर्ड्स में या सिंपल लैंग्वेज में हम लोग मेथड्स बोलते हैं, उसी को हम लोग बिहेवियर भी बोलने लगते हैं, उसी को हम लोग मेंबर फंक्शंस भी बोलते हैं। एंड आर सेंट एज अ मैसेज टू एन ऑब्जेक्ट, और वो होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में हम लोग मैसेज सेंड करते हैं उसके थ्रू। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज रिसीविंग द मैसेज इज एन इम्प्लिसिट पैरामीटर। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि मैसेज का मतलब ये है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि अगर आपने किसी मेथड को मान लिया ABC, 3 मेथड्स बनाए और आप ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्वोक कर रहे हैं या विदाउट ऑब्जेक्ट इन्वोक कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मैसेजिंग कैसे पास होगी। तो वो इम्प्लिसिट पैरामीटर या इम्प्लिसिट मैनर में होता है, यानी कि वो सिस्टम खुद जो है इंटरनली जो है मैसेज जो है पास करता है, वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक, so for our example operations on counter would not need any additional parameters। अब यहाँ पे इन्होंने सिंपली ये बताया है कि अगर आप कोई मेथड्स या कोई बिहेवियर या कोई फंक्शन बनाते हो तो थ्रू ऑब्जेक्ट कैसे इन्वोक करोगे। ऑब्जेक्ट आप बनाया है, जो ऑब्जेक्ट का टाइप होगा वो क्लास होगी। क्लास विल बी द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लास जो होगी वो ऑब्जेक्ट के लिए टाइप होगी। मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए कोई आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज नहीं करना है कि इंटीजर, फ्लोट, कैर और स्ट्रिंग आप यूज करने लगे। उसके लिए जो भी यूजर डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास जैसे है या फंक्शन आपने बना लिया या एरे आपने बना दिया, ये सारे जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं। उसकी टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। सपोज मान लिया क्लास हमने XYZ बनाया, तो क्लास यहाँ क्या है XYZ, तो XYZ टाइप का कोई ऑब्जेक्ट मान लिया O बना लिया, तो उस O के थ्रू जो भी उस क्लास में हम लोग मेथड्स या फंक्शंस हम लोग डिफाइन करेंगे उनको इन्वोक करेंगे, और इन्वोक करने के लिए हम लोग कॉलर के लिए यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर। जैसे इसमें लगा है O डॉट इंक्रीमेंट, मान लिया कोई मेथड बना है तो उसको इन्होंने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट का इन्होंने इस तरीके से बनाए, काउंटर ऑब्जेक्ट किस तरीके से देखेगा, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया है और इस पूरे जो है जो रेक्टेंगल शो कर रहा है वो आपका एक तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट होता है। जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है या इंस्टेंस होता है उसका प्रतिरूप। तो यहाँ पे उस क्लास की बॉडी के अंदर क्या होंगे, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा मेंबर होगी। जैसे एक्स दिख रहा है, एक्स के लिए ये मेमोरी स्पेस दे दिया गया, और ये 3 यहाँ पे नीचे जो है मेथड्स दिए गए, रिटर्न दिस डॉट एक्स। दिस क्या कर रहा है, यहाँ करंट ये दिस जो कीवर्ड, ये दिस यहाँ पे कीवर्ड है। कीवर्ड्स आर दोज वर्ड दैट हैज ऑलरेडी डिफाइंड टू कंपाइलर, जो कि कंपाइलर को ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं, केवल आपको मालूम होना चाहिए कि इसे कैसे यूज करना। बस अब दिस क्या है, जब हम अगर कोई यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट अगर नहीं क्रिएट करते हैं
और हमें करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करना होता है तो उस केस में हम लोग दिस को यूज करते हैं। ये आप सी प्लस प्लस में भी यूज करोगे। और दिस के अलावा एक सुपर कीवर्ड होता है कि अगर हमें सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, अब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, ये स्पेशल मेथड्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर हमें चाइल्ड क्लास में इन्वोक करना होता है तो उस केस में हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये दिस और सुपर का कॉन्सेप्ट आपको सी प्लस प्लस में भी मिलेगा और जावा में भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि ये गेट में क्या है, जो ये एक्स आपका डेटा मेंबर है, इसकी वैल्यू जो है दिस के थ्रू जो है एक्सेस की गई, दिस डॉट एक्स, और इसको रिटर्न करवा दिया गया। यानी कि जो गेट होगा वो आपका रिटर्न टाइप होगा, इंट वो वैल्यू रिटर्न करेगा या जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। इंक्रीमेंट में क्या है, इसी एक्स को हमने इंक्रीमेंट करवा लिया। तो यहाँ पर भी हमने जो है दिस ऑब्जेक्ट यूज किया, या दिस जो है एक करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए हमने दिस कीवर्ड यूज किया, दिस डॉट एक्स प्लस प्लस। रीसेट में हमने दोबारा रीइनिशियलाइज करके इसकी वैल्यू 0 कर दी। अब यहाँ पे एक क्लास बनाया गया है। ये क्लास किस तरीके से आप बनाओगे वो यहाँ पे बताया गया। क्लास एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड बेसिकली डिफाइन अ टाइप ऑफ, कैसे, यानी कि एक टाइप होता है क्लास का, ऑब्जेक्ट का। और यहाँ इन्होंने क्लास काउंटर बना दिया। ये काउंटर क्या है, क्लास का नेम है। आप XYZ भी बना सकते हो, आप A1_B2 भी बना सकते हो। जिस तरीके से आपको हमने बताया था कि एक वैलिड वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करने के लिए जो कन्वेंशन रूल्स आपको थे वही सेम आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्योंकि काउंटर इज अ वेरिएबल, ठीक है ना। मतलब कांट बिगिन विद नंबर, और आप क्या है जो है दो अगर क्या बोलते हैं कैरेक्टर हैं तो उनके बीच में आप डॉट यूज नहीं कर सकते हो, ठीक। जैसे A1.B1 नहीं होगा, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद जब ये आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया तो कर्ली ब्रेसेस क्या है कि अब आप इस क्लास को बॉडी प्रोवाइड कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, जैसे आप मेथड्स में करते थे। यहां पे क्या है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि जो भी डेटा मेंबर है, जो फंक्शंस हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है। एक्सेसिबिलिटी मतलब प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड आप यूज करोगे, डिफॉल्ट भी होता। तो यहाँ पे प्राइवेट का मतलब है कि इस क्लास में जो भी आपके डेटा मेंबर या फंक्शंस प्राइवेट होंगे वो आपके कांट यूज आउटसाइड द क्लास। अगर प्राइवेट आपने एक्सेसिबिलिटी उनको दे दी तो आप क्लास के बाहर उसे यूज नहीं कर सकते। अगर पब्लिक देंगे तब आप उसको यूज कर सकते हैं। और यही चीज जो है जब इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ेंगे या पैकेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पैकेज आपको जावा में मिलेगा, तब भी यही चीज उसमें लागू होती है। अब यहाँ पे तीन जो है पब्लिक नेचर के, यहाँ पे पब्लिक एक्सेसिबिलिटी के तीन तो यहाँ पे मेथड बना दिए गए। INT गेट, ठीक है, हम एक्स की वैल्यू को गेट करेंगे और उसको रिटर्न करवाएंगे। और इंक्रीमेंट के लिए वॉइड INC ले लिया और रीसेट रीइनिशियलाइज कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग क्लास को डिजाइन करते हैं। वही यहाँ प्राइवेट पब्लिक का दे दिया गया है कि पार्ट्स डिक्लेयर्ड प्राइवेट आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड, पार्ट्स डिक्लेयर्ड पब्लिक आर विजिबल टू ऑल, यानी कि सबको इसको एक्सेस कर सकते हैं, सबको इसको विजिबल कर सकते हैं। तो क्लासेस अकॉम्प्लिश इनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि क्लास के थ्रू हम इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शंस को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अब इन्होंने बताया कि अगर हम इस क्लास को और एक्सटेंड करना चाहें, फर्दर एक्सटेंड करना चाहें, काउंटर कैन बी एक्सटेंडेड इन अ मोर एलिगेंट वे, तो इसमें क्या है फिर वही इनहेरिटेंस यूज कर दिया गया। और इंपेरेटिव जो है पैरेटिक में, जो अगर एक्सटेंड हमें करना है तो हम एक्सटेंडिंग यूज करते हैं। जावा में हम लोग कॉलन यूज करते हैं, सॉरी सी प्लस प्लस में, और जावा में हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड्स यूज करते हैं। अगर हमें एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर्स को, अगर हमें चाइल्ड क्लास या सब क्लास में हमें एक्सटेंड करना है, यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं। और इनहेरिटेंस यूज करने का तरीका अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है। इंपेरेटिव में एक्सटेंडिंग कर दिया गया है, सी प्लस प्लस में आप कॉलन यूज करेंगे और जावा में एक्सटेंड्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लास बनाई गई नई जो कि चाइल्ड क्लास है। क्लास न्यू काउंटर इज अ चाइल्ड क्लास है विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम काउंटर दैट इज बेस क्लास। तो यहाँ पे हम लोग इस बेस क्लास से एक न्यू क्लास को जो है एक्सटेंड कर रहे हैं। और उसमें क्या होगा, जो भी आपके काउंटर के जो भी मेथड्स हैं या काउंटर सुपर क्लास के या बेस क्लास के या पेरेंट क्लास उसी को बोलते हैं, जो भी डेटा मेंबर्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो सारे आपके चाइल्ड क्लास में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट
टाइप का हमने क्या बना दिया, एक वेरिएबल हमने ले लिया int नंबर ऑफ रीसेट्स, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। पब्लिक मेथड्स यहाँ हमने ले लिए हैं void reset, और रीसेट में हमने x कॉलन इज इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल वैल्यू इसकी 0 कर दी, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने लिया उसका इंक्रीमेंट कर दिया नंबर ऑफ रीसेट का प्लस प्लस, तो 0 से ये 1 हो जाएगा जब ये इन्वोक होगा मेथड, और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद दूसरा मेथड से हमने बनाया int हाउ मेनी रीसेट्स है, और वहां पे इसकी वैल्यू को हमने रिटर्न करवा दिया कि x की वैल्यू को आप कितने टाइम्स जो है रिटर्न करवा रहे हो। सेकेंड है सब्स्टिट्यूट, इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। अब सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तभी कर पाओगे जब दोनों आपके जो भी ये अप्रोच या जो भी आपके यूज कर रहे हो आप चीजों को, वो दोनों में क्या हो, कॉम्पेटेबिलिटी हो, है। वो ऐसा ना हो कि मान लिया कि आपने इंटीजर एक डेटा ले लिया और एक आपने डबल ले लिया तो वो कॉम्पेटेबल नहीं हो, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, तब आप फर्स्ट को सेकंड की जगह पे यूज कर सकते हो, सेकंड को फर्स्ट की जगह आप वाइस वर्सा उसको जो है यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दिया है कि एवरी मैसेज अंडरस्टूड बाय काउंटर ऑब्जेक्ट इज आल्सो अंडरस्टूड बाय न्यू काउंटर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि वही अगर इनहेरिटेंस आप यूज कर रहे हो तो सुपर क्लास में जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो मैसेज आप पास हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए, वही सेम मैसेज जो है अगर आप उसकी चाइल्ड क्लास भी बनाते हो तो उसके ऑब्जेक्ट भी उस मैसेज को अंडरस्टूड करेगा, ठीक। दूसरा क्या है, न्यू काउंटर रीयूजेस द मेथड्स गेट एंड इट। अब न्यू काउंटर क्या है, न्यू काउंटर एक चाइल्ड क्लास है, एक सब क्लास है जो कि इनहेरिट किससे हो रही है, सुपर क्लास काउंटर से हो रही, तो काउंटर के जो भी मेथड्स होंगे वो दोबारा आप जो है चाइल्ड क्लास में ही यूज करोगे, वो बताया गया। इट रीडिफाइंस द मेथड रीसेट, और रीसेट मेथड को आपने न्यू काउंटर में रीडिफाइन किया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग ये दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म जो दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और ओवरराइडिंग में क्या होता है कि जो सुपर क्लास में जो मेथड्स होता है, जो भी उसका रिटर्न टाइप होगा, जो भी उसका नेम होगा, जो भी उसमें पैरामीटर लिस्ट हम पास करते हैं, सेम सारी चीजें वही मेथड, वही पैरामीटर लिस्ट, वही उसका रिटर्न टाइप हम लोग सब क्लास में भी यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो डिफाइंस अ न्यू मेथड हाउ मेनी रेसेस। और ये हम लोग देखो बहुत सारे चीजों को तो हम जो है इनहेरिटेंस के थ्रू बेस क्लास से हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं, उसके अलावा अगर हमें और कोई रिक्वायरमेंट है तो हम चाइल्ड क्लास में एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही दिया है कि इट ऑल्सो डिफाइंस अ न्यू मेथड हाउ मेनी रिसेट्स, क्लियरली एडिशनल मेथड्स डू नॉट पोज अ प्रॉब्लम फॉर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ठीक। मतलब कोई एडिशनल मेथड्स आपने वो किया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा इसमें सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। इनहेरिटेंस में क्या है कि वी आल्सो से दैट ऑल मेथड्स दैट आर नॉट रीडिफाइंड इनहेरिट देयर इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम द सुपर क्लास। इन्होंने बताया कि अगर बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें हमने रीडिफाइन नहीं किया है तो उसे हम अगर सुपर क्लास में वो मेथड्स डिफाइन किए गए हैं तो वहां से इनहेरिट हम करके सब क्लास में यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। तो C++ में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं, जावा में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज करते हैं, और इस तरीके से, क्योंकि इनहेरिटेंस जो है हैज ऑफ 5 टाइप्स, सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये इस तरीके से 5 जो है प्रकार के जो है इनहेरिटेंस होती है, जिसमें C++ मल्टीपल को सपोर्ट करता है। और मल्टीपल में होता क्या है कि 2 पेरेंट्स होंगे चाइल्ड क्लास के, मान लिया A और B से C को हमने इनहेरिट किया। और मल्टी लेवल में क्या होता है, एक आपका सुपर क्लास होगा, फिर दूसरा एक जो है इंटरमीडिएट सुपर क्लास होगी। सपोज A से हमने B को इनहेरिट किया और B से हमने C को इनहेरिट किया, तो इस तरीके से अगर इनहेरिटेंस है तो वो मल्टी लेवल कहलाती है। फिर इसमें क्या है अगला पॉइंट, दैट मींस अ क्लास कैन मोर देन वन सुपर क्लास। बताया गया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, मोर देन वन सुपर क्लास होगी। अगर A और B 2 सुपर क्लास है और उससे इनहेरिट हो रही C क्लास तो एक से ज्यादा होगी सुपर क्लास। कैन बी प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू नेम क्लासेस। इसमें कोई ऐसी कोई
प्रॉब्लम नहीं होगा कि नाम आम क्लास हो। अगर हमने ए सुपर क्लास बना ली, एक बी बना ली, तो उससे इनहेरिट करके हम सी को इनहेरिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, although some languages implement substitutability and inheritance using the same construct, these are different concept। अब क्या है, कुछ लैंग्वेज में उन्होंने बताया कि दोनों हम लोग यूज करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग हैं। Substitutability allows the use of an object in another context, और दूसरा क्या है, object does not have to be a subclass to understand same method। अब इसमें इन्होंने बताया कि सब्स्टिट्यूटेबिलिटी में क्या होता है, जहां हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो क्या अलाउ करते हैं, अलाउ द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अनदर कॉन्टेक्स्ट। तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव टू बी ऑफ अ सब क्लास टू अंडरस्टैंड सेम मेथड। और जो सब क्लास का जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो जो है, अगर सेम मेथड्स हैं, सेम मेथड्स का मतलब कि वही सुपर क्लास में है और वही आपका पता चला कि सब क्लास में है, तो ऑब्जेक्ट जो है कंफ्यूज हो जाता है कि किस मेथड्स को हम कॉल कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है हमें कि जो हमारी जो है सुपर क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, या उसका ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, उसके थ्रू जब हम लोग कॉल करेंगे है तो हमारा सुपर क्लास का मेथड कॉल होगा। और इसी मेथड्स में जब हम लोग जो है चाइल्ड क्लास के मेथड्स का एड्रेस असाइन कर देंगे है और उसके थ्रू कॉल करेंगे तो फिर वो चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करेंगे। यानी कि ओवरराइडिंग की जो प्रॉब्लम आती है वहां पे वो कंफ्यूज होता है ऑब्जेक्ट कि, क्योंकि दोनों मेथड सेम है, दोनों का रिटर्न टाइप सेम है, दोनों का पैरामीटर लिस्ट का मतलब जो उसमें हम लोग वेरिएबल्स पास करते हैं। इनहेरिटेंस में क्या है, इनहेरिटेंस अलाउ द रीयूज ऑफ कोड। इनहेरिटेंस में क्या है कि जो भी आपने पेरेंट क्लास में मेथड्स या जो भी डेटा मेंबर यूज किए उसको दोबारा आप चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो। प्राइवेट इनहेरिटेंस इन C++ रीयूज कोड बट डज नॉट अलाउ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या है, आप विद इन क्लास उसको यूज कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास है इट कैन बी एक्सेसिबल। तो ये इसमें बताया गया है। और क्या है इसमें, हाँ डायनेमिक मेथड इसमें बताया गया। डायनेमिक मेथड ये है कि वो जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में है कि अ मेथड डिफाइंड फॉर एन ऑब्जेक्ट कैन बी रीडिफाइंड इन ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू अदर क्लास। अब ये है कि अगर एक मेथड्स हमने किसी क्लास में लिया और उसके लिए हमने कोई एक ऑब्जेक्ट एक मेथड हमने किसी क्लास बनाया और उसके लिए उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के उस मेथड को अगर हम कॉल कर रहे हैं, और फिर क्या है कि दूसरे क्लास में अगर कोई हमने दूसरे ऑब्जेक्ट बनाए और हम सेम मेथड्स को ही अगर यूज करना चाह रहे हैं तो दोबारा जो है हमें उस क्लास में उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, कैन बी रीडिफाइंड इन ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग अदर क्लासेस। दैट मीन्स देयर कैन बी मेनी वर्जन ऑफ मेथड। तो होगा क्या कि वही मेथड आप सुपर क्लास में यूज किए और वही आप क्या होगा डिफरेंट क्लास में जो आपने रीडिफाइन किया है तो उसके वर्जन क्या हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाएंगे। In order to figure out which one to use, we have to look at the actual type of the object the message is sent to। अब इसमें क्या है कि फिगर आउट करने के लिए कि किस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो या किस मेथड्स को आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हो, तो हमें उस ऑब्जेक्ट या उस मैसेज का एक्चुअल टाइप देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअल बना कहाँ है, ओरिजिनल है कहाँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक डिस्पैच। इसी को हम लोग डायनेमिक डिस्पैच भी कहते हैं। ये यहाँ पे वही एक एग्जाम्पल बता दिया गया है, इसमें इसको आप यूज करें या ना करें कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म जो यहाँ बताया गया है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक आपका जो है ग्रीक वर्ड है, उसका केवल मतलब ये होता है कि सपोज मान लिया हमने पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक। मान लिया स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हमें इंप्लीमेंट करना है जो कि कंपाइल टाइम पे इंप्लीमेंट होता है, तो उसको इंप्लीमेंट जब हम लोग करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग यूज करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है कि अगर कोई क्लास XYZ आपने बनाई और उसमें ए नेम के 3 तो फंक्शन आपने बना दी है, void a, तो फंक्शन नेम तो सेम होंगे लेकिन उसमें जो आप पैरामीटर पास करोगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि जब
आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस क्लास के ऑब्जेक्ट जब बनाओगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू इन फंक्शंस को कॉल करोगे तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा एट द कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे, तो उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंशिएट करेगा। किसी में 1 पैरामीटर, किसी में 2 आपने पास की, किसी में 3 पास की, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवर लोडिंग। ठीक, तो इसमें दिया नेवरदलेस डायनेमिक मेथड, लुकअप एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आर डिफरेंट फैसेट्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। में वही बताया है कि अगर ओवरलोडिंग आप यूज कर रहे हो और ओवरराइडिंग यूज कर रहे हो तो दोनों फंक्शंस क्या है, डिफरेंट होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मींस दैट एन ऑब्जेक्ट और मेथड कैन हैव मोर देन वन फॉर्म। कहने का मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है चाहे ऑब्जेक्ट हो या मेथड्स हो, वो क्या होते हैं, कैन हैव मोर देन वन फॉर्म, उसके एक से अधिक फॉर्म हो सकते हैं। येट अनदर काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म और जेनरिक, ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट्स इन C++। इन्होंने जेनरिक एक होता है, एक टेम्पलेट्स भी एक आपका जो है पॉलीमॉर्फिज्म का जो एक टाइप कह लीजिए, जो कि C++ में हम लोग यूज करते हैं, तो उसको टेम्पलेट्स भी कह सकते हैं या जेनरिक भी। तो ये इसमें बताया कि ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट्स इन C++। C++ में दिया, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया जेनरिक का, कि सिंपली जैसे क्लास, और एक हमने क्लास यहाँ पे एलिमेंट एक ELEM बना लिया, और जेनरिक को जब हम लोग पास करते हैं तो एंगुलर ब्रैकेट यूज करते हैं, ए इसमें हमने दे दिया, और ए एक कंटेंट टाइप बना दिया, यानी कि ए एक तरीके से यहाँ आपका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और उसके बाद एक स्टैक हमने बनाया, ये स्टैक के लिए यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट द स्टैक विदाउट हैविंग टू री इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे एक हमने स्टैक एक बना लिया क्लास, और यहाँ पे इसको एक एंगुलर ब्रैकेट में ये हमने जो है जेनरिक क्लास पास कर दी। प्राइवेट में हमने यहाँ पे एक फंक्शंस बना लिया है, एलिमेंट एंगुलर ब्रैकेट ए, और आप जानते हैं कि पॉप, स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, तो इनिशियली टॉप की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, नल। तो नल हमने यहाँ कर दिया, और 2 यहाँ मेथड्स यहाँ ले लिए, एक इज एम्प्टी चेक करने के लिए कि वो एम्प्टी तो नहीं है, और दूसरा हमने पुश और पॉप ले लिया। तो दोनों आप पुश यहाँ देख रहे हो, ये पैरामीटराइज मेथड है, लेकिन यहाँ पे हमने जो जेनरिक क्लास बनाई है ए, उसका एक ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिलीट मेथड्स या पॉप जो मेथड है उसको हमने कॉल कर लिया। तो ये है, और बाकी यहाँ पे समरी दिया हुआ है कि इम्पेरेटिव पैरेटिक में क्या था, फिर उसमें कैसे हमने और एनहेंस किया तो प्रोसीजर में कन्वर्ट हो गया, प्रोसीजर्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको हमने ओवरकम किया, जो हाई लेवल लैंग्वेज में C++, जावा जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या था, उसमें क्या एडवांटेज हुए, वो सारी चीजें इसमें दी। तो ये इसको देख लीजिएगा, और बहुत डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में आप लोग C++ और जावा जब आप पढ़ोगे तो वो पूरा आपको डिटेल में बताएगा। बताने को ये है कि अब ये पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके अलग से प्रोग्राम करवाए जा सकते हैं बना के, लेकिन इतना बहुत है जो इसमें दिया है, और ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो बेसिकली उसमें वही 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक आपका ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो ऐसा इसमें कोई अलग से दिया नहीं है कि उसका प्रोग्राम